आज हिंदी के टॉपिक में बहुत ही शानदार टॉपिक अपन लेकर के चलने वाले हैं जो कि मतलब हिंदी के शब्दार्थ अपने को पता होने चाहिए। देखिए, अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो दोस्तों इंग्लिश में हमको ये पता होता है कि जैसे हमको इंग्लिश का अगर शब्द अर्थ हमको आ रहा है कि मतलब उसका जो मीनिंग होता है, अगर मीनिंग हमको आता है, कोई अगर स्पेलिंग दिया है, अगर वर्ड दिया है, किसी वर्ड की अगर हमको मीनिंग पता है, तो अर्थ हम लोग बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं। वैसे अगर हिंदी का दोस्तों हम लोग कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं, अगर हिंदी के शब्द का अर्थ हमको पता होता है, तो हमें उसको सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है, सेंटेंस सही है कि गलत है, जो आप लोग अशुद्ध और शुद्ध वाले सेंटेंस पढ़ते हो, उसके इस्तेमाल कहाँ पर कैसे क्या करना है, बहुत जल्दी आप लोग ये सेंटेंस पकड़ लोगे। दोस्तों आरओ ए आरओ में आपका सिलेबस तो दिया गया है, हालांकि इसमें से सिलेबस आप लोगों को अगर अर्थ बढ़िया से पता होगा तब बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाओगे, शब्दार्थ का मतलब पता होगा। तो हिंदी बहुत शानदार तरीके से इसको भी हम लोग लेकर के इसी में पढ़ करके चलेंगे। सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी इसको शानदार तरीके से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमको क्या देता है, दो शब्द देता है। दोस्तों इसमें सामने हम बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को छांट करके रखे हैं, एकदम वर्णमाला क्रम से हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अनेक अनेक शब्दों के अलग अलग के समान प्रकार के शब्दों के जो अलग अलग अर्थ होते हैं, इसको देख करके चलेंगे। दोस्तों पहले टॉपिक में हम लोग अपने साथ यही लेकर के चलने वाले हैं कि दोस्तों हमको दो शब्द देता है, एक हमको यहीं से क्या देता है, अगम देता है, एक हम लोगों को क्या देता है, आगम देता है। ध्यान से देख करके चलो, एक आगम देता है और दूसरा दोस्तों हम लोगों को यहाँ से क्या होता है, आगम होता है। अच्छा, अगम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब लोग कहते हैं ना कि अगम, तो मतलब एक अगम होता है, दूसरा क्या होगा, आगम होगा। अगम का मतलब दोस्तों अगर कभी भी आप लोगों के सामने आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, दुर्लभ होता है। क्या होता है, दुर्लभ। और इसका मतलब अगर कभी भी आपके सामने आ जाता है तो इसका मतलब दोस्तों होता है कि जैसे शास्त्र होता है। क्या होता है, इसका मतलब यहाँ से शास्त्र करके होगा, या तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगर आप लोगों के सामने क्या दे देगा, दुर्लभ देता है, तो आगम का मतलब क्या होगा, उत्पन्न, या तो यहाँ से क्या होता है, आगम से कहते हैं कि मुझे आगम ऐसा लग रहा था, मतलब मेरे मन में भावना उत्पन्न हो रही थी, इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, कहते हैं आगम उसका खराब था, मतलब उत्पन्न जो भावना आगम था आया, तो आने के बाद में क्या था, उत्पन्नता जो हुई वो खराब हुई। ये तो हमारे पास में आगम है। इसी से मिलता जुलता दोस्तों हमारे पास में एक शब्द और होता है, यहीं से एक शब्द हमारे पास में अंत होता है। ध्यान से देख करके चलना, इसका मतलब दोस्तों शब्द नंबर हमारे पास में 2, एक नंबर का जो हमारे पास में दोस्तों शब्द है, यहाँ से क्या होगा, अंत होगा, और दोस्तों जो अगला हमारे पास में शब्द है, अंत्य होता है। कैसा है दोस्तों, अंत्य नाम का एक शब्द होता है। तो अंत का मतलब तो दोस्तों हमारे पास में क्या होगा, समाप्त होता है, ये शब्द हमको पता है पहले से। लेकिन अंत्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है नीच। क्या होता है, इसका मतलब होता है नीच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों 3 नंबर पे एक हमारे पास में शब्द आ रहा है, और 3 नंबर में जो दोस्तों जो शब्द दिया है, इसमें दिया है हमको, क्या दिया है, अंश दिया गया है। क्या दिया गया है, इसका मतलब यहाँ से होगा अंश, और एक शब्द हमारे पास में क्या है, अंश दिया गया है। कई सारे लोग अपने अपने बच्चों का नाम अंश रखते हैं। क्या रखते हैं, अंश रखते हैं। तो दोस्तों अगर बोलेंगे सही से, अंश मतलब, अंश का मतलब क्या होता है, हमारा हिस्सा एक प्रकार का होगा। अंश का मतलब क्या होता है, कंधा होता है। ठीक, तो अंश का मतलब क्या होगा, कंधा। अगर अंश दिया है, अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा, हमारा हिस्सा, या एक प्रकार का क्या होगा, भाग होगा। किसी पिता का पुत्र जो होता है उसके द्वारा उत्पन्न उसका एक हिस्सा है, इसका मतलब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाग बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, भाग, या फिर यहीं से मिलता जुलता शब्द क्या होगा, हिस्सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। या तो इसका मतलब यहाँ से जो होगा, अंश का मतलब दोस्तों यहाँ से क्या निकालते हैं, कंधा होता है। क्या होता है, कंधा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अंश का मतलब दोस्तों हमारे पास में ये यहाँ से होता है। एक यहीं से और ले लेते हैं शब्द कि और हमारे पास में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सारे शब्दों को लिख करके रखा गया है। एक दोस्तों हमारे पास में क्या होता है, अर्ध होता है, और एक एक दोस्तों अर्घ होता है, एक हमारे पास में क्या होता है, अर्घ्य होता है। ध्यान से देख करके चलना, एक तो हमारे पास में दोस्तों क्या होगा, अर्घ होता है, और दूसरा दोस्तों जो हमारे पास में होता है, ये अर्घ्य होता है। अर्घ्य नहीं होता है, अर्घ्य होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, अर्घ्य यहाँ से करके जाएगा। अब दोस्तों अगर इस वाले अर्घ्य की बात करता है, तो इस वाले हमारे पास में जो अर्घ्य होता है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, पूजन सामग्री। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पूजन सामग्री होता है। या तो हम लोग कह सकते हैं हवन का सामान। क्या बोला जा सकता है, हवन का सामान भी इसका मतलब बोला जा सकता है। किंतु जो ये वाला अर्घ्य होता है, इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, मूल्य होता है। क्या होता है, इसका मतलब यहाँ से मूल्य बोला जाता है। तो कभी भी अगर आप लोगों के पास में आ जाएगा, अर्घ्य का मतलब क्या होता है, अर्घ्य का मतलब प्राइस की बात कर रहा है, मूल्य की बात कर रहा है। अर्घ्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूजन सामग्री, पूजा से मिलता जुलता अर्घ्य होता है। आप लोग देखोगे जो पूजन सामग्री होती है उसमें अर्घ्य सामग्री भी लिखी हुई होती है। ठीक है, अगला देख करके चलते हैं। एक दोस्तों हमारे पास में क्या होता है, अनल होता है। ध्यान से देख करके चलना, तीसरा था ये शब्द, चौथा था, और यहीं से पांचवा था। एक शब्द दोस्तों हमारे पास में अनल होता है, और एक शब्द दोस्तों हमारे पास में अनिल होता है। अनल का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे पर्यायवाची में। अनल का मतलब दोस्तों होता है
आग। क्या होता है? अनल का मतलब दोस्तों क्या होगा? आग होता है। बोलो समझ में आ रहा है? और इसका मतलब अगर अनिल का मतलब बोलते हैं तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? हवा होता है। अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है। ठीक है? अब अगली बात अगर देख करके चलते हैं, एक दोस्तों हमारे पास में क्या होता है? अन्न होता है, एक हमारे पास में अन्य होता है। 5 और यहीं से 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका मतलब एक हमारे पास में क्या होगा? अन्य होता है और एक हमारे पास में क्या होता है? अन्न होता है। आप लोग पढ़े होंगे ना अन्नपूर्णा, इसका मतलब अन्नपूर्णा में कौन सा अन्न होता है? ये वाला। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में इस्तेमाल किया जाता है अनाज होता है। क्या होता है? इसका मतलब अनाज होता है और इसका मतलब दोस्तों दूसरा होता है। मतलब कहते हैं कि अन्य किसी सदस्य को दे दो, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, किसी अन्य को दे दो। इसका मतलब अन्य का मतलब किसकी बात कर रहा है? तो किसी दूसरे की बात कर रहा है। अन्न मैं नहीं खाऊंगा मतलब मैं अनाज नहीं खाऊंगा, फ्रूट्स मैं खा सकता हूँ। ठीक है? इसका मतलब तो हमारे पास में यहाँ पर ये आया। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी शब्दों को बढ़िया से सुनते रहें क्योंकि ये सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? आगम का मतलब क्या होगा? दुर्लभ। आगम का मतलब क्या होता है? शास्त्र या तो उत्पन्न होगा। अंत का मतलब समाप्त होता है। अंत का मतलब नीच होता है। अंश का मतलब कंधा होता है। अंश का मतलब क्या होता है? भाग या हिस्सा होता है। अर्घ का मतलब मूल्य होता है और अर्घ्य का मतलब क्या होता है? पूजन सामग्री से मिलता जुलता। अर्घ्य मतलब पूजा, अर्घ्य मतलब पूजा, पूजा पूजा, इतना याद करके रखेंगे। अनिल का मतलब क्या होता है? आग होता है। अनिल का मतलब क्या होगा? हवा, पवन, समीर, वायु, हवा से मिलता जुलता, मतलब हवा का पर्यायवाची होता है। अन्न का मतलब क्या होगा? दूसरा होता है। और अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज होता है जो हम लोग खाना खाते हैं, उससे मिलता जुलता। अब दोस्तों यहीं से एक हमारे पास में और आने वाला है, इसको हम लोग बढ़िया से देख करके चलते हैं कि और हमारे पास में क्या होगा। दोस्तों जितने हम करा पाएंगे उतने आज खड़े होकर के इसको क्या करते हैं? करेंगे ये सारे क्वेश्चन। चलिए अब अगला अगर यहाँ से होगा, अन्य तक हमने कर लिया। दोस्तों एक हमारे पास में अनिष्ट होता है और एक हमारे पास में क्या होता है? अनिष्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ से दोस्तों 7वां नंबर हमारे पास में क्या जा करके चल रहा है? तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? अनिष्ट होता है। और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? अनिष्ट होता है। अनिष्ट ही है ना, इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? अनिष्ट होगा और यहीं से क्या होता है? अनिष्ट होता है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे इन शब्द का मतलब क्या होता है? इस अनिष्ट का मतलब दोस्तों हमेशा क्या होता है? बुरा होता है। क्या होता है? बुरा होता है। और इसका मतलब क्या होगा? निष्ठा रहित होता है। क्या होगा? निष्ठा रहित होता है अनिष्ट का मतलब। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? बुराई होता है। और दोस्तों एक अवलंब होता है, एक अविलंब होता है। ये वाला ज़्यादा बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या होता है? अवलंब होगा। ठीक, लंब नहीं होता है, अवलंब। अवलंब। और एक हमारे पास में क्या होता है? अविलंब। अवलंब और अविलंब का मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ से देख सकते हैं अवलंब। आप लोग ट्रायंगल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये आधार होता है, ये हमारे पास में लंब होता है और इसी के ऊपर कर्ण हमारे पास में टिका होता है। लंब के ऊपर टिका है कि नहीं? लंब नहीं होता तो कर्ण कहाँ क्या होता? हमको ये बता दो। इसका मतलब लंब के ऊपर क्या है? कर्ण टिका हुआ है। कर्ण को सहारा दिया है किसने? अवलंब ने। इसका मतलब यहाँ से क्या होता है? सहारा होगा। अवलंब का मतलब क्या होगा? सहारा। अविलंब का मतलब क्या होता है? तो इसका अविलंब का मतलब क्या होता है? जल्दी होता है, शीघ्र होता है, लेट ना करना होता है। तो इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा? शीघ्र होता है। और यहीं से दोस्तों हमारे पास में 9 नंबर क्या हो जाएगा? इसको देख करके चलते हैं। तो 9वें नंबर में हमको दोस्तों देख के चल रहा है कि यहाँ एक क्या होता है? आसित होता है, एक असित होता है। ठीक है, असित का मतलब क्या होता है? असित का मतलब क्या होता है? इसको देख करके चलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों एक हमारे पास में असित होगा और एक हमारे पास में क्या होता है? असित होता है। इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा? तो हमने कहा असित का मतलब यहाँ पर क्या होगा? काला। और इसका मतलब क्या होता है? खाया हुआ। क्या होगा? इन दोनों का मतलब दोस्तों यहाँ से क्या होता है? खाया हुआ होता है।